जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ठंडे कोने में एक ऐसी जगह मौजूद है जो हजारों किलोमीटर तक बर्फ से ढकी हुई है, जहां हवा भी कुछ अलग चलती है और सबसे बड़ी बात, जहां किसी को फ्रीली जाने की इजाजत नहीं। हाँ, ये है अंटार्कटिका, एक पूरा कॉन्टिनेंट जिसे दुनिया के सबसे बड़े देशों ने मिलकर लॉक कर दिया है। पर सवाल यह है, क्यों? क्या यहाँ कुछ ऐसा छुपा है जिसे इंसान देख नहीं सकता, या जिसे देखकर दुनिया बदल जाएगी? तो आज हम मिस्ट्री हक में बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका की कुछ ऐसी बातें जो सबको अजीब लगती हैं और जिसके बारे में कभी किसी को बताया नहीं जाता। तो आप देख रहे हैं मिस्ट्री हक, जहां हम ढूंढते हैं उन राजों को जिनका जवाब दुनिया नहीं देती। तो 1959 एक ऐसा साल जहां दुनिया कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से टकरा रहे थे, न्यूक्लियर आर्म्स, स्पेस रेस और ग्लोबल पावर कॉम्पिटिशन्स। लेकिन इसी बीच कुछ अजीब हुआ। दुनिया के 12 सबसे पावरफुल देश इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक जगह मिले और एक एग्रीमेंट साइन किया, द अंटार्कटिका ट्रीटी। क्या थी ये ट्रीटी? इस ट्रीटी के मुताबिक अंटार्कटिका किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं होगी। कोई वहां मिलिट्री बेस नहीं बना सकता, कोई माइनिंग या एक्सप्लोरेशन फ्रीली नहीं कर सकता, और सबसे शॉकिंग बात, पब्लिक एक्सेस स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। सोचिए, दुनिया के देश जो हर बात पे लड़ते हैं, वो एक कॉन्टिनेंट पर मिलकर एक जैसी बात पर एग्री हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ये ट्रीटी आज तक चल रही है और 50 से ज़्यादा कंट्रीज इसे फॉलो करती हैं, और जो कोई भी इसके रूल्स तोड़ता है उसे तुरंत रोक दिया जाता है। तो सवाल उठता है, क्या अंटार्कटिका सिर्फ रिसर्च के लिए बंद है या वहाँ कोई राज छुपाया गया है? अंटार्कटिका का साइज इंडिया से लगभग 14 टाइम्स ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 14 गुना ज़्यादा है। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होने के बावजूद भी उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही ऑफिशियली एक्सप्लोर हुआ है, और बाकी एरिया यानी लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स रिस्ट्रिक्ट जोन है। एक जगह का नाम है क्वीन माउड लैंड। यह एरिया नॉर्वे के क्लेम के अंदर आता है, लेकिन यहाँ के कुछ पार्ट्स पर रिसर्च स्टेशंस के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। सैटेलाइट इमेजेस में कुछ रेक्टेंगल्स और सर्कुलर पैटर्न दिखते हैं, बिल्कुल मैन मेड जैसे। कुछ रिसर्चर्स ने ऐसे टनल्स और केव स्ट्रक्चर्स भी डिटेक्ट किए हैं जो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं लगते। नासा ने अंटार्कटिका के कुछ रीजन्स के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को ब्लर कर दिया है, एग्जैक्टली वहीं जहां ये स्ट्रक्चर्स दिखते थे। पर जब लोगों ने सवाल उठाए तो जवाब मिला, प्राइवेसी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन क्या बर्फ के नीचे कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? ये वही सवाल है जिसका जवाब हर एक्सप्लोरर, हर साइंटिस्ट और हर थ्योरिस्ट ढूंढ रहा है। 1947 अमेरिका ने एक मैसिव मिलिट्री मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन हाई जंप। ऑफिशियली इसका पर्पस था अंटार्कटिका रिसर्च, लेकिन ग्राउंड पर 13 शिप्स, 4700 सोल्जर्स, एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स भेजे गए। एक रिसर्च के लिए इतनी बड़ी मिलिट्री सेटअप, कुछ तो गड़बड़ थी। इस मिशन के लीडर थे एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड। उन्होंने अपने जर्नल में लिखा, मैं बर्फ के बीच एक ग्रीन वैली से गुजरा। वहाँ धूप थी, पेड़ थे और जानवर भी। एक जगह जहाँ टेम्परेचर -50 सेल्सियस होता है, वहाँ हरी भरी जमीन देखी। और उन्होंने लिखा, मुझे ऐसे लोग मिले जो नॉर्मल इंसानों से अलग थे। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने दुनिया पर हथियार बनाकर नेचर का नुकसान किया है। ये लिखने के बाद कुछ महीने में उनके मिशन बंद कर दिए गए और सब कुछ क्लासिफाइड कर दिया गया। एडमिरल बेयर्ड ने मीडिया को एक हिंट दिया था, अगला वॉर नॉर्थ और साउथ पोल से आएगा। क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो दुनिया को बताने लायक नहीं था? अब एक और अजीब बात देखिए, एक एंशिएंट मैप है जिसे कहते हैं पेरेडिस मैप, जो 1513 में बना था, मतलब 500 साल पहले। उस मैप में अंटार्कटिका परफेक्टली दिखाई देता है बिना बर्फ के। पर प्रॉब्लम ये है, उस टाइम अंटार्कटिका ऑफिशियली डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो फिर उस मैप में बर्फ के नीचे का लैंडमास किसने ड्रॉ किया? क्या पॉसिबल है कि कभी एक पुरानी सिविलाइजेशन यहाँ रहती थी?
कुछ लोग कहते हैं यह अटलांटिस की कहानी से जुड़ी हुई जगह हो सकती है। बर्फ के नीचे के 3D रडार स्कैन्स में कुछ पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स भी दिखते हैं जो नेचुरल नहीं लगते। साइंस कहता है ये सिर्फ माउंटेन पीक्स हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं ये पुराने लोगों के बनाए गए बेसिस हैं जो बर्फ में दफन हो गए हैं। अंटार्कटिका के कुछ रीजन्स पर प्लेन्स के ऊपर से फ्लाई करने की भी परमिशन नहीं होती। ऑफिशियल रीजंस मैग्नेटिक इंटरफेरेंस और वेदर हजार्ड्स। लेकिन कुछ पायलट्स ने क्लेम किया है कि जब उन्होंने उन रीजन्स के पास अप्रोच किया उनके इंस्ट्रूमेंटल्स फेल हो गए और कम्युनिकेशन बंद हो गई। एक और रिपोर्ट में लिखा है एक प्राइवेट जेट ने एक्सीडेंटली रिस्ट्रिक्टेड जोन क्रॉस किया और उसके कुछ मिनट्स बाद कांटेक्ट खत्म हो गया। लेटर ऑन उस प्लेन का कोई ट्रेस नहीं मिला। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या कोई ऐसी फोर्स वहां एक्टिव है जिसे हम समझ नहीं पाए? अब एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव और अल्लाह की कुदरत की बात कर लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि अल्लाह ने दुनिया के कुछ राज अभी तक इंसानों से छुपा रखे हैं? जैसे ओशन के अंदर कुछ मखलूक वैसी हैं, बर्फ के नीचे भी कुछ ऐसी क्रिएशन हो सकती है जो इंसानों के समझ से परे हैं। साइंस कहती है यहाँ कुछ माइक्रोब्स और लाइफ फॉर्म्स मिल रहे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। तो क्या वही मखलूक है जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं? अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां सब कुछ बर्फ में ढूंढना पड़ता है, पर असली बर्फ उस राज के ऊपर जम गई है जो दुनिया से छुपाया गया है। यहाँ सीक्रेट मिलिट्री बेसिस हो सकते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशंस के रिमेन्स हो सकते हैं, या कुछ और ऐसी पावर्स जो इंसानों के लिए डेंजरस है। अंटार्कटिका ट्रीटी एक सिंबल बन गया है कि जब दुनिया कुछ छुपाना चाहती है तो सब मिलकर एक हो जाते हैं। आज भी अगर कोई इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरर वहां जाने की कोशिश करता है तो उसे रोक दिया जाता है जब तक दुनिया सच नहीं बताएगी। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना रहेगा। और ये था दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट का राज। अगर आपको लगता है अंटार्कटिका के पीछे कुछ सच छुपा है तो कमेंट करें। सच कब तक छुपेगा? और सब्सक्राइब करें।